गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 2 दान का हिसाब। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर दिया है कहानी। प्रस्तुत कहानी एक राजा का प्रजा के प्रति, एक जो राजा है उसका अपनी प्रजा के प्रति, बड़ों का छोटों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। राजा का प्रजा के प्रति और बड़ों का छोटों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, इस बात का बोध कराती है। क्या कराता है? दान का हिसाब। ये जो चैप्टर है इसमें इसके लिए कहानी, इसी से संबंधित कहानी है। साथ ही इसमें हठी और किंग कर्तव्य विमूढ़ को चतुराई से नियंत्रित करने का भी संदेश दिया गया है। इसमें हठी मीन्स जिद और किंग कर्तव्य विमूढ़ को चतुराई से, कि कर्तव्य विमूढ़ को चतुराई से नियंत्रित करने के लिए कि कैसे उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं, उसका संदेश दिया है। कहानी में राज्य का राजा बुरे समय में प्रजा की सहायता नहीं करता। जो राज्य का राजा होता है वो बुरे समय में, बुरा समय आने पर अपनी प्रजा की सहायता नहीं करता, किंतु एक सन्यासी अपनी चतुराई से उसे मजबूर कर देता है। इस कहानी में बताया बच्चों कि किंतु एक सन्यासी जो है वो अपनी चतुराई से उस राजा को अपनी प्रजा की सहायता करने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं कि ऐसा कैसे। तो एक राजा था, सबसे पहले पढ़ते हैं हम। एक राजा था। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे। राजा जी जो थे वहाँ के, वो लकदक कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यूँ तो हज़ारों रुपए खर्च करते रहते थे। नए नए चमकीले साज सजीले कपड़े पहन के खर्च करते रहते थे पैसे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। पर जब दान कहीं करना पड़ता था तो उनकी जो मुट्ठी है वो बंद हो जाती थी। अब राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे। जो राजसभा थी वहाँ एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन निर्धन, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। लेकिन कोई निर्धन मीन्स गरीब, विद्वान मीन्स ज्ञानी, सज्जन मीन्स सहज व्यक्ति, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। वहाँ पर क्या है, ऐसे लोगों का कोई भी सत्कार नहीं होता था। नामी गिरामी लोगों का वो सत्कार करता था राजा। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अब क्या है, एक बार उस देश में, जहाँ वो राजा था जिस देश का, उस देश में जो है वहाँ बच्चों अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। जब पूर्वी सीमा थी वहाँ की, वहाँ के जो लोग थे वो भूखे प्यासे मरने लगे अकाल पड़ने से। राजा के पास समाचार आया। अब राजा के पास समाचार आया, वे बोले यह तो भगवान की मार है। अब राजा क्या बोले कि ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। राजा ने अपने हाथ झटक लिए। वो बोला कि ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की ही लीला है, वो जो करे तो करता रहे, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। लोगों ने कहा महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। अब वहाँ के जो लोग थे, राजा की जो प्रजा थी, वो बोलने लगे कि महाराज आप राज भंडार से जो है हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें, जिससे कि हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर जो है वो अपनी जान बचा सकें। कि हम बाहर से अनाज खरीदेंगे तो हमें बहुत महंगा मिलेगा, तो तुम हमें राज भंडार से अनाज देने की कृपा करो। राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया। मतलब राजा क्या है, वो उल्टी बात करने लगा। वो कहने लगा कि आज तुम लोग कह रहे हो कि अकाल से पीड़ित हो, कल के दिन बोलोगे कि भूकंप आया, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार समाप्त हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। राजा कहता है ऐसे तुम लोगों की मदद करते करते जब राज भंडार का सारा धन, सब अन्य धन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब तो मैं खुद भी दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सब निराश होकर लौट गए। ये सारी बातें सुनकर राजा की वहाँ की प्रजा निराश होकर वापस चली गई। इधर अकाल का प्रकोप फैला ही जा रहा था। इधर क्या था, गांव में पूरी प्रजा में अकाल का प्रकोप जो है वो फैला ही जा रहा था। ना जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे। वहाँ पे कई लोग भूख से अब मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुँचे। अब वो लोग जो है वो दोबारा से राजा के पास पहुँचे
उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज। क्या गुहार लगाई? दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह लेंगे। वो प्रजा बोलती है, वहाँ की गांव के लोग बोलते हैं कि हे महाराज, आप सिर्फ इतनी सी दया कर दें कि आप हमें 10,000 रुपये मात्र दे दें ताकि हम थोड़ा सा धन अपने पास मतलब अन्न रख लें और हम आधा पेट खाना खाकर भी जिंदा रह लेंगे, कम से कम मरेंगे तो नहीं। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? राजा बोला कि 10,000 रुपये क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? तो राजा कहने लगा कि आधा पेट खाकर जीवित रहने से लाभ ही क्या है? तुम क्यों कष्ट में जी रहे हो? इससे अच्छा है मतलब तुम मर जाओ। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है। एक व्यक्ति वहाँ का बोला कि भगवान की कृपा से जो है लाखों रुपया राजकोष में इकट्ठा है, मौजूद है। जैसे धन का सागर हो, उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज क्या नुकसान होगा? वो कह रहे हैं जैसे कि राजकोष में धन का सागर हो, उसमें से अगर एक आधा लोटा मतलब 10,000 रुपये अगर छोटी सी राशि अगर आप हमें दे देंगे तो उसमें राजकोष का क्या नुकसान होगा? अब राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथ से लुटा दूं? राजा बोलता है कि अगर राजकोष में धन ज़्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो क्या मैं अपनी प्रजा को उसे दोनों हाथ से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजनों और महल की सजावट पर खर्च होते हैं। एक व्यक्ति ने बोला आप बीच में कि महल में प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन रोज़ ही हजारों रुपए जो है वो सुगंधित वस्त्र, जो आप वस्त्र पहनते हैं इतने महंगे महंगे, और मनोरंजन के लिए और महल की सजावट के लिए खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। अब वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि यदि उसकी जगह थोड़ा सा धन इन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो इन दीन दुखियों की जो है वो जान बच जाएगी, इनकी जान सुरक्षित हो जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। ये सब बातें सुनकर जो है वो राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? वो कहता है राजा कि खुद तो तुम भिखारी हो और मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। राजा ऐसी बात बोलता है अपनी प्रजा के सामने कि जो भी पैसा है राजकोष में वो सब मेरा है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर खाऊं, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। राजा कहता है कि अगर तुम इस तरह से बकवास करते रहोगे तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त चुपचाप खिसक जाओ। राजा कहता है कि इसलिए तुम इसी वक्त तुरंत चुपचाप वहाँ खिसक जाओ यहाँ से। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। अब जो राजा था उसका क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात। अब राजा जो है वो हंसते हुए क्या बोला कि छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। अब जो राजा है वो क्या कहता है कि मैं छोटे मुंह बड़ी बात मतलब मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर 200 रुपये 100-200 रुपये होते तो मैं एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता। वो अपने पहरेदार जो हैं उसके वो कहता मैं इनकी खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। मगर सिर्फ 100-200 रुपये से वो कहता है इन लोगों का पेट जो है वो नहीं भरेगा। एकदम 10,000 रुपये मांग बैठे। अब राजा कहता है कि एकदम से सीधे सीधे इनने 10,000 रुपये ये लोग मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गई है। अब राजा कहता है अपनी प्रजा के लिए कि इन छोटे और गरीब लोगों की वजह से नाक में जो है वो दम हो गई है। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हूँ कर रह गए। ये बात सुनकर राजा की वहाँ जो भी लोग थे वो सब शांत रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा राजा ने यह ठीक नहीं किया। लेकिन मन ही मन वो लोग भी कहने लगे कि राजा ने जो किया वो ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। अगर ज़रूरतमंदों की सहायता करेगा तो ये तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद ना जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आ गया। अब 2 दिन बाद जो है एक बूढ़ा सा सन्यासी जो है वो राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा
दाता कर्ण महाराज के हे दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। वो जो सन्यासी है वो कहता है बड़ी दूर से आपकी प्रशंसा प्रसिद्धि सुनता हुआ मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अब वो सन्यासी कह रहा है राजा से कि सन्यासी की इच्छा भी तू पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है राजा कि जरा ये तो बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। अब वो कहता है राजा कि यदि तुम थोड़ा कम मांगोगे तो शायद तुम्हें मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। सन्यासी कहता है कि मैं तो एक छोटा सा सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मैं राजकोष से जो है 20 दिन तक बहुत सी छोटी सी एक मामूली शिक्षा प्रतिदिन भिक्षा जो है वो प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मुझे तुम प्रतिदिन राजकोष से छोटी सी एक भिक्षा दे दिया करो। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है। अब वो सन्यासी कहता है राजा से, मेरा भिक्षा लेने का जो नियम है वो इस प्रकार है। मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका 2 गुना। मैं पहले दिन जो भी लूँगा दूसरे दिन तुमसे उसका 2 गुना, फिर तीसरे दिन उसका 2 गुना, फिर चौथे दिन तीसरे का 2 गुना। इसी तरह से दिन प्रतिदिन 2 गुना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यह तरीका है। अब वो सन्यासी जो है वो अपना तरीका राजा को बताता है कि पहले दिन तुम जो भी मुझे भिक्षा दोगे दूसरे दिन उसका दुगना दोगे, तीसरे दिन जो भी तुम दुगना है उसका तिगना दोगे। मतलब इस तरह से तुम दिन प्रतिदिन भिक्षा बढ़ा कर मुझे दोगे, ये मेरा भिक्षा लेने का तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लोगे। राजा जो है वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारा तरीका तो समझ में आ गया, पर पहले दिन कितनी भिक्षा लोगे, यही असली बात है। असली बात क्या है कि पहले दिन तुम कितनी भिक्षा लोगे। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। अब वो राजा इतना कंजूस है, वो कहता है कि 2-4 रुपए में अगर तुम्हारा पेट भर जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर पहले ही दिन तुमने 20-50 रुपए मांग लिए तो 20 दिन में तो वो रकम वो जो है दुगनी तिगनी चौगनी बढ़ के काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, सन्यासी जो था वो हंसते हुए बोला, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ। कि हे महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक 2 गुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए। अब जो सन्यासी है वो कहता है कि महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज आप मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन कहता है कि फिर 20 दिन बाद उसे 20 दिन तक 2 गुना करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। ये बात सुनकर जो वो राजा था वो उसका मंत्री सभी दरबारियों की जान में जान आ गई कि चलो इस सन्यासी ने 1 रुपया पहले दिन मांगा है। राजा ने हुक्म दे दिया। सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उसे भिक्षा दी जाती रही। अब उस सन्यासी को 20 दिन तक उस राजकोष से जो है वो भिक्षा देता रहा। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गया। अब सन्यासी जो है वो 20 दिन बाद राजा की जय जयकार करता हुआ अपने घर को लौट गया। राजा के आदेश के अनुसार राजभंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगे। अब राजा ने जो आदेश दिया था उसके अनुसार जो राजभंडारी थे, जो भंडार गृह में बैठते थे, जो उसका हिसाब किताब रखते थे, उन्होंने जो है सन्यासी को भिक्षा देने का हिसाब किताब बना लिया। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। अब जब 10 दिन बीत गए, 2 सप्ताह बीत गए, भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके जब देखा तो दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। अब ये बात देखकर उसको जो है वो उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे, कि महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे।
उसने यह बात जो है वो मंत्री को बताई। अब जो राजकोष में जो ये हिसाब किताब रखता था उसने ये बातें जो हैं मंत्री को बताई। तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर 2 दान का हिसाब का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।